अगर आपका सामना कभी जंगल में हाथी से हो जाए और बचाव की कोई उम्मीद न रहे तो आपको हाथी से बचने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही किसी चीज के पीछे छिपना चाहिए, क्योंकि हाथी के सूंड में इतनी ताकत होती है कि वह एक झटके में पेड़ को उखाड़कर फेंक सकता है। सबसे आसान तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शोर करना चाहिए और जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, इससे आपके बचने की उम्मीद कहीं ज्यादा है। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। रेलवे की शुरुआत में ट्रेन के डिब्बे को धकेलने, उठाने व माल ढोने के लिए क्रेन की जगह हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। ये बात 1963 की है, जब बड़ौदा में ट्रेन को खींचने से लेकर माल ढोने तक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। हाथियों में यौवन अवस्था आमतौर पर 13 या 14 साल की आयु में आ जाती है। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसको यौन क्रिया के लिए उत्तेजित करने के लिए प्रकृति ने अलग से ग्लैंड दिया है, जिसे टेम्पोरल ग्लैंड कहते हैं, जो कान और आंख के बीच में शरीर के अंदर होता है। वहीं से हाथी अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित एवं प्रदर्शित करता है। उत्तेजित अवस्था में हाथी के कान और कान के बीच एक छिद्र में से तरल पदार्थ रिसने लगता है। उत्तेजित अवस्था में हाथी का लिंग करीब 1 मीटर लंबा होता है। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है, लेकिन आपको बता दें कि हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार सांस लेते व छोड़ते हैं। हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन वह गैंडे और हाथी से कभी भी लड़ना नहीं चाहता। हर हाथी की गर्ज भी हम मनुष्यों की आवाज की तरह भिन्न होती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हाथी जिस आवाज को सुनते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए तो सारा झुंड अजीब अजीब तरह से गरज कर शौक मनाता है। हाथी साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और हर रोज नहाते हैं। हाथी अपनी सूंड से एक फंस पर गिरा छोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं। कई अन्य प्रजातियों की तरह हाथी अपनी सूंड से ब्रश को पकड़कर कलाकारी भी करते हैं। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, लिहाजा वो अपनी सूंड का इस्तेमाल उसी प्रकार करता है जिस तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति लकड़ी का। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है, उससे उसे आगे की राह का अंदाजा हो जाता है। हाथी एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। वो सूंड से 350 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जरूर जन्म देती है। इसका गर्भकाल औसतन 22 महीने तक का होता है। 1% मामलों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। नवजन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलो तक का होता है। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उनके कान के पीछे होता है, जिन्हें नूले कहते हैं। हाथियों को संभालने वाले महंत अपने पैरों का उपयोग करके KNULE के जरिए हाथियों को निर्देश देते हैं। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज्यादा। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सकें, इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। जवान अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक बढ़ जाती है और भारतीय हाथियों की 10 फीट। जवान अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 6160 किलोग्राम तक होता है और भारतीय हाथियों का 5000 किलोग्राम तक। हाथियों का जीवन काल औसतन हम मनुष्यों की तरह 70 साल तक का ही होता है। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इतना विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी दिन भर में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलते हैं और सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे। खास बात यह है कि हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े होकर ही सोते हैं। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है और हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथी दिन के 16 घंटे सिर्फ खाने में ही बिता देते हैं। ये लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाते हैं। खास बात यह है कि वो उसका सिर्फ 35% ही पचा पाता है, बाकी मलद्वार से बाहर निकल जाता है। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। एक हाथी का बच्चा अक्सर आराम के लिए अपनी सूंड चूसता है। हाथी भी मनुष्यों की तरह राइट या लेफ्ट हैंडेड होते हैं।
हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। अफ्रीकी हाथी के 4 दांत होते हैं। हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो मरने की कगार तक पहुंच सकता है। इसीलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता है। ये बात सही है, लेकिन इसके आगे भी एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अगर हाथी को चींटी, मच्छर या मक्खी काट भर ले तो उसे घाव हो सकता है। वैसे तो एक हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है, लेकिन इसकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। यही कारण है कि हाथी अपनी त्वचा को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए मिट्टी में लौटता है।